भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष वैभव पवार का राजनीतिक रूप से बालाघाट की धरा में पहली बार आगमन हुआ, जहां उनके स्वागत के लिए भाजयुमो कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया और इसी उत्साह के साथ जगह जगह उनकी अगवानी करते हुए आतिशबाजी, फूलमाला और मंच सजाकर स्वागत सत्कार किया। वैभव का यह दौरा युवा भाजपाइयों के संगठन में बेहतर जगह पाने को लेकर भी देखा गया, जिसमें जिलाध्यक्ष चयन को लेकर भी भाजयुमो कार्यकर्ता दमखम दिखाते नजर आए। भाजयुमो कार्यकर्ताओं में नए जोश जज्बे को जगाने के साथ ही ऊर्जा का संचार करने पहुंचे भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष वैभव पवार का आगमन मार्ग से हुआ, जहां रजेगांव में पहुंचने पर युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। काफिला आगे बढ़ा तो मार्ग में पड़ने वाले कई गांवों में स्वागत का क्रम चलता रहा। इसके बाद नवेगांव कोसमी होते हुए उनके काफिले ने नगर में प्रवेश किया। यहाँ भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने अपने युवा नेता के लिए पहले ही स्वागत की भव्य तैयारी कर रखी थी। डीजे और बाजे गाजे की धुनों के साथ उनका नगर प्रवेश हुआ और हनुमान चौक में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने भव्य आतिशबाजी करते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान वैभव ने हनुमान चौक के हाई मास्ट लाइट पर भगवा ध्वज लहराया, जिसके बाद शहीद चंद्रशेखर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। सर्किट हाउस होते हुए उनका काफिला भाजपा कार्यालय के लिए बढ़ने लगा, जहां आम्बेडकर चौक में पहुंचकर उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भी नमन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने आम्बेडकर चौक में उनका भव्य स्वागत करते हुए फलों से तौला, जहां मंचीय कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश दिलीप भट्टेरे, राज्य पिछड़ा कल्याण आयोग अध्यक्ष व विधायक गौरीशंकर बिसेन, आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज सहित अन्य मंचासीन रहे। इसके उपरांत यह काफिला भाजयुमो पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ जिला भाजपा कार्यालय पहुंचा। भाजपा कार्यालय में उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा समर्पण के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश भर में वे भ्रमण कर भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ सेवा समर्पण भाव को लेकर कार्य कर रही हैं और बालाघाट पहुंची हैं। उन्होंने बताया कि बालाघाट से आत्मीय लगाव रहा है और यहाँ भाजयुमो कार्यकर्ता पार्टी निष्ठा भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्राथमिकता ही कार्यकर्ता का आधार बताते हुए भाजयुमो की टीम विस्तार को लेकर निर्णय लेने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पे सेवा ही समर्पण के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। उसी दौरान मेरा विभिन्न जिलों में जाना हो रहा है, इसीलिए मेरा आज बालाघाट भी आगमन हुआ है। यहाँ रक्तदान का एक बड़ा कार्यक्रम और आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा करने जा रहा है, इसलिए आज मैं बालाघाट आया हूँ। बाबा क्या प्राथमिकता है बालाघाट की, क्या प्राथमिकता रहेगी आपके आगे? मोर्चे को लेकर क्या प्राथमिकता तय करी आपने अभी प्रदेश अध्यक्ष बने तो? भारतीय जनता पार्टी में हमेशा निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जो लगातार कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाता है, यही प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिकता का आधार ही कार्यकर्ता है। उत्साह है कार्यकर्ताओं का, सबके अपने अपने दृष्टिकोण है, उस आधार पे लोग बैनर लगाते हैं। ऐसा लगता नहीं जिलाध्यक्ष के लिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं। मेरा लगातार बालाघाट आना जाना है, मेरा बहुत सारे लोगों से परिचय, तो लोगों का एक आत्मीय लगाव है, वो भी एक बड़ा कारण है। भैया जैसे कि सोशल मीडिया पे जो है आपकी रैली में स्कूली बच्चे देखे गए और काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? मेरे देखने में तो नहीं आया। कहाँ रजेगांव में स्कूल के बच्चे आए थे, छोटी छोटी क्लास के बच्चे थे, 7वीं 8वीं के बच्चे वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। आपके स्वागत के लिए बुलाया गया था स्कूल से बच्चों को ड्रेस में। हनुमान चौक में भी देखा गया था स्कूली बच्चे को। हनुमान चौक में जाता कुछ, हनुमान चौक में तो मैंने माल्यार्पण किया है। वैभव पवार के राजनीतिक परिदृश्य पर संक्षिप्त नजर डाली जाए तो 13 जनवरी 2021 को भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपी है। इसके पूर्व वे 2005 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तौर पर जुड़े रहे। भोपाल में लंबा समय छात्र रहते हुए गुजारा है और प्रदेश सहित जिलों में भाजयुमो के कार्यकलापों और युवा चेहरों से भली भांति परिचित हैं। विशेष रूप से बालाघाट उनके गृह जिले से लगा होने से यहाँ युवाओं में जोश भरना उनके लिए खासा मायने रखता है। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष के पहली बार हुए इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में युवा भाजपाई दावेदारों के बीच भाजयुमो में बेहतर स्थान पाने को लेकर जोर आजमाइश भी देखी गई, जिसके लिए युवा भाजपाइयों ने शहर में पोस्टर होर्डिंग के जरिए यह संदेश देने की कोशिश भी की थी। लेकिन अपने बालाघाट प्रवास पर भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष ने ऐसी कोई मंशा अभी जाहिर नहीं की है। उम्मीद है कि आगामी दिनों में वे परिस्थितियों का आकलन करते हुए योग्य चेहरे को सामने लाएंगे।
भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष के आगमन को लेकर नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, कपिल मेश्राम, ऋषभ भाटिया, भूपेंद्र सुहागपुरे, गौरव मुनु श्रीवास्तव, सौरभ टेबू पटले, रामेश्वर कटरे, मनोज टेमरे, प्रज्वल चौरसिया सहित जिले भर से भाजयुमो पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहा। भरवेली माइंस के अंडरग्राउंड में काम कर रहे 2 मजदूरों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। दोनों मृतक निवासी ग्राम सुरवाही, थाना भरवेली के हैं। 28 सितंबर को 2 बजे करीब लंच टाइम में दोनों मजदूरों की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिनमें एक मजदूर की भरवेली माइंस के अस्पताल में ही मौत हो गई, वहीं दूसरे मजदूर की जिला अस्पताल आते समय मौत हो गई। दोनों मजदूरों की मौत किस वजह से हुई स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार 28 सितंबर को बेनीराम बावने और लिखीराम जामरे दोनों प्रातः 8 से 5 की ड्यूटी करने भरवेली माइंस आए थे। लिखीराम जामरे भरवेली माइंस के अंडरग्राउंड 10 लेवल पर काम कर रहा था और बेनीराम बावने 4th लेवल पर अपने कास्ट में काम कर रहा था। मंगलवार की दोपहर 2 बजे लंच के समय दोनों मजदूर की अचानक तबीयत खराब हो गई। लिखीराम जामरे जब काम कर रहा था तभी उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और वह काम छोड़कर अकेला ही माइल अस्पताल जा पहुंचा, जहां इलाज के दौरान ही लिखीराम जामरे अस्पताल में ही लुढ़क गया, जिसकी वहीं मौत हो गई। बेनीराम अन्य मजदूरों के साथ खाना खाने बैठा था। खाना खाने के दौरान उसके नाक और मुंह से पानी निकलने लगा, जिसे तुरंत ही माइंस अस्पताल लाए और वहां से चौपहिया वाहन से उसे नगर के प्राइवेट चिकित्सक के पास लाए, जिसने उसे जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी। बेनीराम को जब जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, उसी तरह लिखीराम का शव भी जिला अस्पताल लाया गया, जहां जिला अस्पताल पुलिस चौकी के सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र बाहेश्वर, प्रधान आरक्षक नवल किशोर, आरक्षक मुनेश्वर भगत ने दोनों मृतक की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दी है। दोनों मजदूरों की मौत किस वजह से हुई अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोनों मजदूरों की मौत हृदय गति रुक जाने से हुई है, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आगे की जांच भरवेली पुलिस द्वारा की जा रही है। आजादी अमृत महोत्सव के तहत नूतन कला निकेतन में भाजयुमो के तत्वाधान में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के पावन अवसर पर देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग आयोजन हुए। इसके साथ ही सैनिकों, कोरोना योद्धा और रक्तदाताओं का सम्मान किया गया, जहां भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष वैभव पवार ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रवाद के भाव को परिभाषित किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव सेवा भाव से मनाया गया। भाजयुमो के तत्वाधान में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर सम्मान समारोह में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, रेखा बिसेन, पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल, गौरव सिंह पारधी, मौसम हरिनखेड़े, भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज प्रमुख रूप से उपस्थित रहे, जहां रक्तदान शिविर, भूतपूर्व सैनिकों, कोरोना योद्धा, रक्तदाताओं, प्रतिभावान खिलाड़ी तथा सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया गया। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग नृत्य की प्रस्तुति दी गई। मंच से संबोधित करते हुए भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष वैभव पवार ने कहा कि समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र भाव को लेकर कोई राजनीतिक दल कार्य कर रहा है तो वह भाजपा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में बताते हुए उन्होंने भारतीय आज़ादी के 25 एवं 50 वर्षों के बीच देश के सामने कई समस्या होने की बात कही, जबकि 75वें वर्ष में भारत विश्वगुरु बनने की राह में खड़ा होने की बात कही। बाइट। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा पदाधिकारियों में प्रमुख रूप से किरण भाई त्रिवेदी, महेंद्र सुराना, अभय सेठिया, भारती पारधी, अनिल धुआरे, दिलीप चौरसिया, सत्यनारायण अग्रवाल, संजय मिश्रा, आनंद कोछड़, सुरजीत सिंह ठाकुर सहित भाजयुमो पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और वो करने का मादा यदि किसी दल के लोगों में है, वो क्षमताएं यदि किसी दल के लोगों में है साथियों, तो मात्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों के में वो क्षमताएं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मात्र वो दल है जो पूरी ताकत के साथ और पूरी तन्मयता के साथ इस राष्ट्रवाद की बात करता है, भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने की बात करता है, भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करता है, भारत के शहीदों के सम्मान की बात यदि कोई दल करता है इस देश में, यदि वीर सावरकर को किसी ने सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के